साहेब की। आपको ध्यान होगा पिछले 1-2 दिन से मैं हनुमान बोध के विषय में बातचीत कर रहा हूं। हनुमान जी को साहब एक बात कह रहे हैं, हनुमान जी एक प्रश्न कर रहे हैं, साध साध संसार बखाने, पूरी दुनिया साधु साधु बोल रही है, कहो साध कहवत जाने, आखिर कृपा करके साधु की पहचान तो बताइए। हम साधु को कैसे पहचाने? ऋषि मुनि सभी साधु कह रहे हैं। साधु शब्द बड़ा आदरणीय है, माननीय है। जैसे सत्य है, प्रेम है, परमार्थ है, ये सब विशेष शब्द है। इसी तरह साधु शब्द भी बड़ा माननीय शब्द है। हनुमान जी कह रहे हैं साधु को हम कैसे पहचाने? सेवा साध सभय गोहरावे, कहो साध कैसे लग पाए? सभी साधु की सेवा बोल रहे हैं, साधु को हम पहचाने कैसे? कौन साधु सो मोह से कहना, साधु शरण में निश्चय कहना। साहिबी वाणी में कई जगहों पर साध की महिमा लिखे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। तुम जो साधु साध बखानो, सोई दृढ़ कर मोरे बनानो। आपने साधु की महिमा बोली है, वो मेरे हृदय में भी समाई हुई है। जो तुम कहो साधु में सोई, इंद्रिय साधन मोह पर होई। अगर आप कहें इंद्रियों को साधने से साधु होता है, तो मैं तो इंद्रियों को साधता हूं, ब्रह्मचारी हूं। साहब जवाब दे रहे, साधु मेहमान सुनो हनुमाना, जाके संग पुरुष को ज्ञाना। जो परम पुरुष की भक्ति में है, वाह। मोह मत से निश्चय निसंशय भाई, सोई जग में साध का है। गोस्वामी जी भी रामायण में एक शब्द कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन को मूला, ताते उपजत बहुविध सूला। समस्त व्याधियों का मूल ही मोह है। सबसे बड़ा मोह पहले शरीर का मोह है, घर परिवार का मोह है, स्वाद और इंद्रियों के आनंद का मोह है, बच्चों का मोह है। मोह सब दुर्गुणों का राजा है। राग द्वेष दुख सुख नहीं होई। जो राग द्वेष से परे है, ये कब होता है? एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। प्रथम इंद्री मन ही को जीते। देखिए, पहली इंद्री मन को जीतने के लिए कह रहे हैं। पूर्ण ज्ञान कबो ना लीजिए, इसको कभी विचलित नहीं होने दे। एक है साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। तत्व प्रकृति अपरबल माया, इनको जीते साध कहा। अब थोड़ा याद देखिए, तत्व और इनकी प्रकृति, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, 5 तत्व। इनकी प्रकृतियां बड़ी विकट है।
जल की प्रकृति है रक्त, थूक, पसीना, बीज आदि। ये इसी से फिर काम वासना उत्पन्न होती है। ये प्रकृति के नियम हैं। पांचों तत्व की 25 प्रकृतियां हैं। अग्नि की प्रकृति भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, जम्भाई। भूख लगती है अग्नि तत्व के कारण। जब मंदाग्नि हो जाती है तो आदमी को भूख नहीं लगती है। इसलिए इन पर नियंत्रण करें, ये बहुत बड़ी बात है। वायु की प्रकृति सुकड़ना, पसरना, बोलना, सुनना, बल लगाना आदि। आकाश की प्रकृति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बोला इन पर नियंत्रण करे। बस जब इन पर नियंत्रण है ना तो बाकी बच जाता है आत्मदेव। ये सब मन है। मैं एक बात को कई बार दोहराया हूं, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिय मन है। इसलिए जब इन हनुमान जी को साहब बता रहे हैं काम, क्रोध, लोभ, अहंकारा, सोई साध जो इनको मारा। ये पांचों बड़े विभत्स हैं। ये भटका रहे हैं सबको। कह रहे हैं वही साधु है जो इनको मारा। होना साधु सुगम नहीं भाई। अब आप सोचें, कह रहे हैं साधु होना आसान नहीं है। साधु स्वरूप अति कठिनाई। तत्व प्रकृति को विजय प्राप्त करने वाला साधु है। इन पर नियंत्रण करे। हार जीत, मान अपमाना, इनसे रहस्य साधु निवारना। शील, संतोष, दया और करभाव, क्षमा, गरीबी, सात स्वभाव। शील, संतोष, क्षमा, दीनता, ये सब सद्गुण आत्मा के हैं। यूं तो आत्मा गुणातीत है, पर गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। सभी गुणों की खान है। बिन सत्संग न पावे है प्राणी। हनुमाना यह साधु स्वभाव, तुम्हें साधु साधु कहाओ। यह है साधु के स्वभाव। साधु लक्षण में तुम्हें सुनाया, ऋषि मुनि कोई गम में न पाया। वाह! हम सब देखते हैं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बहुत बड़े शत्रु हैं। हर एक पर मार मार रहे हैं। दीर्घ तपस्याएं करने वाले भी क्रोधित हो जाते हैं, कपिल मुनि की तरह। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दिया। उनके कल्याण के लिए फिर भागीरथ ने घोर तप करके गंगा जी को लाया था। अभी भी बंगाल में गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम है, समुद्र में। साधु महिमा अति है भारी साची, साध वचनते यमते बाची। वाह! कह रहे हैं उनकी संगत, उनके वचनों से तुम तरोगे। सत्य सत्य साधु मन जाना, सो साधु को निर्मल ज्ञाना। साधु बड़े बड़कपन न चाहे, साधुन की मत ऐसी आए। अर्थात मान नहीं चाहते। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर ओलिया, झीनी सबिन को खाए। साधु समान कौन नहीं दूजा, जाका अगम निगम सब सूझा।
तन मन धन सब साध हैं जो ही, जिन अपनी दुर्मत को कोई। एक ही मन को साधने से इसको फ्री नहीं छोड़ना, ये चंचल है, ये बहुत चंचल है। मैंने एक उदाहरण दिया था कई बार, उन्ना में प्रोग्राम देकर मैं आ रहा था, होशियारपुर प्रोग्राम देना था, तो उन्ना और होशियारपुर के बीच में थोड़ा पहाड़ी एरिया भी आता है। ड्राइवर अक्सर थोड़ा चाय पीने के आदी होते हैं। बहाना बनाया मुझे कि गुरुजी शंका वगैरह करते हैं, एक छोटी सी झोपड़ी थी वहाँ, आज भी होगी, जिसमें चाय है। उन्ना से आते समय बाएं हाथ पर, यहाँ से जाते समय दाहिने हाथ पर। वहाँ गाड़ी रोकी, बहाना करके सब उस चाय की दुकान पर पहुंचे। मैं गाड़ी में बैठा था, मैं जान गया इन्हें चाय पीनी थी। मेरे सामने एक ट्रक खड़ा था, खाली था ट्रक। ट्रक वाले ने पता नहीं कहां से बंदर पकड़ा हुआ था, जंजीर से बंदर बंधा हुआ था। मैं देखा वो बंदर नीचे आता था, उसकी जंजीर थोड़ी सी लंबी थी, नीचे घूमकर फिर बॉडी में बैठ रहा था, वहां से फिर ऊपर जा रहा था ट्रक में के, फिर नीचे आ जाता था बॉडी में, फिर नीचे आ जाता था। इस तरह ऊपर नीचे वो करीब 10 मिनट में 50 बार उतरा, 50 बार चढ़ा। भाई जब तुम एक बार नीचे उतर कर देखे कुछ हासिल नहीं हुआ, ऊपर भी तुम चढ़ के देखे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो ये बार बार उतरना चढ़ना क्या था? ये था स्वभाव। शांत नहीं बैठता है बंदर। इस तरह मन एकाग्र नहीं होता, बहुत विभत्स है। आपके ध्यान को 24 घंटे मन ही तो घुमा रहा है, कहीं पिछली बातों में, कहीं अन्य चीजों में, कहीं भविष्य की कल्पनाओं में। इस तरह जो आप सुमरन जब कर रहे हैं ये बन जाएगा, वहां ये बन जाता है। इसको सुमरन पसंद नहीं है, चंचल है। आगे कह रहे हैं, सुनो मुनीन्द्र मोर यकबाता, कहाँ रहते हैं समृद्ध दाता। वो मुनीन्द्र जी भी, अपना हनुमान जी भी पूछ रहे हैं कहाँ रहते हैं। ये सब आख्या में आपको कुछ संग्रहित की हुई चीज़ें साक्ष्य के रूप पर आपको दिखाई, कि कबीर मंदिर दिखाया, कबीर हनुमान स्थान दिखाया, कुछ और ऐसे उल्लेख आते हैं शास्त्रों में। ये कोई दंतक कथाएं नहीं है। ताका नाम कहो निये जागा, अब मेरा मन तुमसे लागा। अब मुझे ये बताओ उनका क्या नाम है, कैसा है। सकल भेद कह दीजिए मोही, मोरी सूरत लगी है सोई। पूरा भेद बताओ। अब साहब तो पहले क्या कह रहे हैं, उनका वर्णन बड़ा अनूठा है। अभिचल, अभिगत, अनामी, निर्द्वंद, अक्षरातीत, व्योमातीत आदि ये शब्द उस तत्व के हैं। हम सब शरीर में रहकर केवल भौतिक शिक्षाएं तो सीखे हैं, परमात्मा पंच भौतिक तत्वों से परे है। आप कल्पना करें, जिस ब्रह्मांड में आप बैठे, सभी पदार्थ तो 5 तत्व के हैं। इन पदार्थों में कुछ भी तो नित्य नहीं है, बड़ी विडंबना है। हम सब देख रहे हैं संसार के पदार्थ नाशवान हैं। हम सब ये भी देख रहे हैं रिश्ते नाते भी मिथ्या भ्रमांक है। उसके बाद भी हमारा मन उसमें हमें कंपेल कर रहा है, बाकी कुछ सोचने नहीं दे रहा है। जब मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, लोगों से एक बात कहता हूँ मैं, कुछ कहते हैं गुरुजी ध्यान में बैठते हैं, हमें कुछ नहीं अनुभव होता है, कुछ नहीं दिखता है। मैं बोला भाई
आप जब ध्यान में बैठते कोई फिल्म देखने नहीं बैठना है, कोई धुनें सुनने नहीं बैठ जाना। कुछ विकृत लोग धुनों को ही सब कुछ कह रहे हैं, धुनें ही सब कुछ नहीं है। साहब ने अपनी व्याख्या में धुनों को सीमित कर दिया, ये तो नाड़ियों के संयोग और उससे हो रही है। वाणियों में कई जगह कह रहे हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, तो उस तरफ भी ध्यान नहीं देना। आपने ध्यान में बैठते समय सबसे पहले एक ही चीज देखना, आप एकाग्र हैं कि नहीं, बस आप ये देखना। कुछ लोग कहते हैं एकाग्रता नहीं होती है, तो मैं पूछता हूँ एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहे हो? एकाग्रता का अभिप्राय क्या है कि स्थिरता ना। तो आप खुद समझें, आपकी एकाग्रता में सबसे बड़ा बाधक कौन है? तो मन। आपको फिर समझ में आता जाएगा। अब आप बड़े ध्यान से ये देखना चाहेंगे आपकी एकाग्रता को कौन भंग कर रहा है, तो आप पाएंगे मन की तरंगों से आप ये सब चीज भूल रहे हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं बस मन की तरंग मार दे, मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। बस जब ध्यान में बैठ, और वो बड़ा तहां से लहली गैल चढ़ूं गिर गिर पड़ूं, मीरा जी भी कह रही है। वहां मन इतनी बारीकी से आपको कल्पनाओं में ले जाएगा, अतीत में ले जाएगा, उपम पोह में ले जाएगा। जिन चीज़ों से कष्ट मिलता है वो सामने लाकर चित्त में फेंकेगा। बहुत मानत नहीं मन मोरा साधो, मन ही आए काल कराला। तो आपका बैरी भाई मन के अलावा कोई नहीं है, आपकी एकाग्रता में बाधक ही वही है। बस उसको हटा दो तो आप बाकी जो बचा आत्मदेव है। मन बुद्धि चित्त अहंकार और समस्त इंद्रियों के एकाग्र होने के बाद जो बचता है वही तो आत्मा है। नहीं ना कहूँ गया, नहीं कहीं आया। पूर्ण पद है ध्यान तुम्हारा, मैं अपने दिल की विचार। इसलिए तो लोग ध्यान कर रहे हैं। नहीं भी ध्यान एकाग्र करने का मतलब क्या है कि संकल्प विकल्प चित्त मन बुद्धि आदि को नियंत्रित करना, बस यही तो विधि है ना। पूर्ण पद निज ध्यान है सो मोह देह बताए, धर्म निरंजन तय नहीं काल दगा नहीं कहा। अब यही तो वासुदेव कृष्ण ने भी कहा, मन का निग्रह करके आत्मा का साक्षात्कार कर। निग्रह रोकने को कर, इसको रोको। दुनिया के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं सभी तो बुद्धि और मन के द्वारा कर रहे हैं ना। क्या क्या कार्य हो रहे हैं थोड़ा सा चिंतन करके देखें तो बस आपको ज्ञान हो जाएगा कि मन कैसे भटका रहा है। मन है निरंजन सबे नचाए, ये सबको नचाया जा रहा है। सुनो वीर हनुमान विचारा कठिन विवेक खांडे की धारा, ताका तुम कीजिए तुम्हारा निश्चय कार्य होए तुम्हारा। अब साहब कह रहे ये बहुत जटिल चीज़ें हैं, तुम विश्वास करना तुम्हारा कार्य होगा। अब संदेह रखे कुछ नहीं, साधु भय साधो मन मुकाई। समरथ का तो है नाम सुनाऊं, सो युक्ति तो है दिखलाऊं। सुनो हनुमंत खुशी में ना हो, ऐसा अगम तो ठोर दिखाऊं। अगम ठोर जाए गम में नहीं, तहा नहीं कोई जाए। सूरत नरक एक घर करो, हनुमंत कहो तुम आए। वाह! अब हनुमान जी को क्या करें? सूरत नरक एक घर रहो गो, अगम ठोर दिखाए। यहाँ साहब फिर कह रहे हैं सूरत से देख सकी वह देश। सुनने का साधन कान है, देखने का साधन आँख है, बोलने का साधन मुख है और सूंघने का साधन नासिका है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए एकाग्रता से ही दिव्य चक्षु आपके ध्यान के अंदर है। बोला एक ठाव कर एक जगह ला, सूरत निरत एक जगह।
अब हनुमान जी बड़ा प्रासंगिक सवाल पूछ रहे हैं। हे स्वामी एक संशय आयो, कौन भांत तय सुरत लगाऊं। एक संशय आया कि कहां मैं ध्यान लगाऊं। आजकल विद्या पठन पाठन का तरीका कुछ अलग है। मैं 1953 में स्कूल में गया था, 1953। उस समय पहले हमें क्या होता था, एक स्लेट होती थी और एक चाक और एक वर्णमाला की छोटी सी किताब, बस झोले में ये दो होते थे। तो उससे लिखना पढ़ना सिखाया जाता था, ये आयाम था। अब गुरु का ध्यान भी वैसे ही है। आप पहले आपको एकाग्र होना है और चार्ट पर सिखाते थे, क से कमल, ख से खरगोश, तब हम जान जाते थे क का अस्तित्व। इस तरह पहले गुरु के ध्यान से आपको ऊर्जा मिलेगी। उस ऊर्जा से बशर्त गुरु उस तत्व को प्राप्त किया हो, आप जिसका भी ध्यान करेंगे उसकी पूरी कला आएगी आपको। महाभारत में एक प्रमाण मिलता है एकलव्य का। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास शस्त्र विद्या के लिए पहुंचा। आचार्य द्रोण ने कहा, मैं केवल राजकुमारों को दीक्षा देता हूं, आपको नहीं दे सकता। एकलव्य ने कहा, मैं भी भील राजकुमार हूं। बोला नहीं, जंगल में तुम अहेर करोगे, शिकार करोगे, मेरी शिक्षा से जीव हत्या होगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं सिखाना है। एकलव्य को द्रोण ने शिक्षा नहीं सिखाई, पर एकलव्य इतना परिपक्व हो गया। एक बार पांडव और द्रोणाचार्य वन भ्रमण के लिए निकले थे। उनके साथ एक कुत्ता था। कुत्ता कुत्ते की आदत है इधर उधर घूमना। कुत्ता जब एक जगह आया तो उसका मुंह, बाणों से मुंह बंद था, रक्त भी नहीं निकला था। पांडवों ने जब उस कुत्ते को देखा, द्रोण से पूछा, आचार्य द्रोण से, ये तो कला मुझे भी नहीं है पता, ये कैसा है। जब वहां तलाश की तो वहां एकलव्य मिला, ध्यान में था। बोला, भाई ये कुत्ते का मुख किसने बंद किया है। बोला, मैंने। क्यों। बोला, मैं अपने गुरु के ध्यान में था तो ये कुत्ता भौंक रहा था, जिसे मुझे बाधा पड़ रही थी। मैंने आंख बंद ही तरकस से बाण निकालकर उसे यूं मारे। बुआ। आचार्य द्रोण ने कहा, तुम्हारा गुरु कौन है। एकलव्य ने कहा, आइए मैं आपको अपना गुरु दिखाता हूं। उन्होंने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति दिखाई। द्रोणाचकित हो गए। बोला, ये मेरे गुरु है। दरअसल आचार्य अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे। अब यहां द्रोणाचार्य ने उन्हें कहा, ठीक है गुरु दक्षिणा दो। देखा, गुरु की मिट्टी की मूर्त से भी वो ऊर्जा मिल गई। ऐसे गुरु मूर्त की बलिहारी, शास्त्रों में भी इसका प्रमाण मिलता है। साहब भी कह रहे, गुर सुरती सुरधेनु समाना।
देने हाथ का अंगूठा दक्षिणा में लिया द्रोणाचार्य ने, कितना गलत किया, ताकि वो बाण नहीं खींच सके, अर्जुन आगे रहे। खैर छोड़िए, इस विवाद में नहीं आता हूं। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। तो ये एक इतनी बड़ी ताकत उसे प्राप्त हुई। अब यहां साहब कह रहे, गुरु के स्मरण मात्र से ही विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। वेद भी इसकी पुष्टि कर रहा है, रामायण भी पुष्टि कर रही। वो ऊर्जा आ जाएगी, कैसे आएगी? आपके कंसंट्रेशन के थ्रू आप में आ जाएगी। श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। बड़े सुंदर अलंकार से गोस्वामी जी ने भी कहा है। और साहब कह रहे हैं, सूरत बांध स्थिर करो, गुर में दे समाय, कहे कबीर धर्मराज से तो अगम पंथ लखा। इस तरह प्रसंगों में कई जगह पर गुरु का ध्यान आ रहा है। गुरु की मिट्टी की मूर्त का ध्यान करके एकलव्य ने पूरी कला ले ली थी। ध्यान करने का मतलब उसकी आत्मा में से अटैच होना। अब यहां साहब क्या करे, जाकी सुरति लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। इंसान गाहे बजाए जाने अनजाने परमात्मा का ध्यान क्यों कर रहा है? कि ध्यान में उसकी शक्तियां हमारे अंदर आए। लेकिन जब परमात्मा को देखा नहीं तो ध्यान कैसे कर पाओगे? इसलिए सबसे बड़ा ही ध्यान गुरु का बोला। और शर्त रखी, साहब वाणी में कई जगह बोल रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो विश्व से अमृत होए। नाम सत्य, गुरु भी सत्य, खुद भी सच हो जाए, तब काम बन जाएगा। इसलिए साहब भी यही कह रहे हनुमान जी को, सुरत निरत यक घर धरो, हनुमंत कहो तुम आए। सूरत निरत एक करो। हे स्वामी एक संशय आयो, कौन भानते हैं सूरत लगाओ? अब वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से किस जगह पर सूरत लगाओ? मैन पॉइंट ही तो यही है। रहा बाट तुम्हें मोहे बताओ, काया का सब भेद लगाओ। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप मुझे बताएं किसकी सूरत करें, कैसे करें। क्षेत्र की युक्ति तुम्हारे पास आ, सो में दिखलाओ अगम तमाशा। बोला मुझे ये सब बताओ और मुझे ठौर ठिकाना भी बताओ। कहो शताब विलंब न करना, मुझे जल्दी बताओ। निश्चय हम आयो शरणा, ले पहुंचाओ ठोर दिखाओ, ऐसी वस्तु गैर जन लाओ। बोला इसमें देर नहीं करो। गर्ण लाओ मुनीन्द्र तुम, हो समृत मत धीर, मैं सेवक निजदास हूं, अर्पों सकल शरीर। धन हनुमंत तुम्हारी वाणी, तुम मोरी गति नहीं की जानी। साहब कह रहे हनुमंत तुम्हारी वाणी धन्य है। सुनो, समृद्ध मिलते हैं दो ही प्रकार। देखिए कह रहे भक्ति ज्ञान से होए उबारा, तीसर युक्त योग है भाई, मुक्त होए संदेह मिटाई। बोला पहला भक्ति से, दूसरा ज्ञान से, तीसरा ध्यान से। तीन प्रकार समृद्ध केरो, सो गर्भवास नहीं ले बसेरो। वो गर्भ में फिर नहीं आएगा। साहब कह रहे ये केवल निज ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, विरला साधु इसको जानता है। तीनों गुप्त, तीन तो है भाखा, पर्दा अंतर कछु न रखा। हे हनुमंत, मैंने जो ये तीनों बातें थी
तुमसे बोली, इसमें भेद नहीं रखा। अब यहां साहब फिर इसलिए तो बहुत बड़ी महिमा गुरु की कही, बिना गुरु के ध्यान के तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं आएगी। अगर टावर ही नहीं है भाई आपका, आप अपने सेट से बात करते हैं दूर दूर तक, कुछ मोबाइल तो टावर से कनेक्टेड है, कुछ सैटेलाइट से है। अमेरिका में आपकी आवाज़ आ रही सैटेलाइट से कनेक्ट है, वो नहीं हो तो आवाज़ ही नहीं जाएगी। इस तरह गुरु एक टावर की तरह, एक सैटेलाइट की तरह, वो आपकी आवाज़ रिले करता है। तभी तो कह रहे हैं गुरु है बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सोबार है गुरु सुमरे सोबार। प्रथम भक्त करे सदगुरु की, योग युक्ति ज्ञान सुनने की, निष्कपटी होए सदगुरु है मनाओ, सदगुरु के चरणों चितलाओ। देखो यही बात वो पहले कह रहे हैं। इस सिद्धांत को गोस्वामी जी भी बड़े सुंदर तरीके से कह रहे हैं। गुर बिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। बिरंच कहते हैं ब्रह्मा जी, शंकर कहते हैं शिव। ये सिद्धांत अपेल घृत बरु मिल है बारी के मस्ते, सिकता से बरु तेल, बिन सदगुरु भक्ति ना तरे। यह सिद्धांत अपेल। भाई पानी से कोई कहे घी मिला, मान लेंगे, बाहरी पानी को कहते, सिकता कहते हैं रेत को, उससे भले ही कोई कहे कि तेल निकाला मानेंगे, लेकिन बिना भक्ति के संसार से कोई पार नहीं हो सकता। जो साधु अपने धर्म रहा है, सेवो ताए पर्दा नहीं लाए, ऐसी भक्ति जय मन भावे, भव सागर का भ्रम मिटाए। पहले क्या होगा? मोक्ष के 4 द्वार पर विवेक, वैराग्य। भाई विवेक आ गया, जब विवेक आ गया तो आप हर चीज पर विचार करने लगेंगे। ज्ञान आदि, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। सत्य, तब आप सही और गलत का निर्णय करेंगे। उदाहरण के लिए, आप कोई गलत काम कर रहे हैं, आपके मन ने प्रवेग उठाया, अगर आप थोड़ी देर में विचार करेंगे इस काम का अभिप्राय क्या रहेगा, प्रतिफल कैसा होगा, बस वही स्टॉप हो जाएगा। इसलिए विवेक हर जगह आपकी रक्षा करेगा। ऐसी व्यक्ति जय मन लावे, भवसागर का भ्रम मिटाए। वो सब भवसागर का भ्रम खत्म होता जाएगा, क्योंकि जैसा गुरु वैसा चला। वो महापुरुष अगर विरक्त है, संसार के पदार्थों में आसक्त नहीं है, तो फिर आपको भी वैसा ही बना देगा। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, जब मैं ये बोलता हूँ तो बड़ी धुंध मच जाती है। जाका गुरु है ग्रही, ये भी साहब की वाणी है। वो साहब की वाणियाँ ले रहे हैं, पर वो ये ले रहे हैं अपने हिसाब की, जिनसे उनका कुछ फायदा है। जो उनके दोषों को दिखाने वाली वाणी है, उसको वो लेते ही नहीं। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मैल न जाए कोई। कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलेगी। वो भी माया में फंसा, वो भी फंसा। एक अकलमंद ने कहा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोला 2। पहले काल में लोग 2-2, 3-3 शादियां करते थे, अभी भी कुछ है, हालांकि ये गैर कानूनी है। बोला गुरुजी के कितने, बोला बीवियां कितनी हैं? बोला 1। गुरुजी के कितने बच्चे हैं? बोला 3। बीवियां कितनी हैं? बोला 2। बोला बली बली जाएं, गुरुजी तेरे से भी वीर है। अंधे को अंधा मिले,
तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गाठ सुनावे कौन। आगे क्या कह रहे हैं, ग्रस्त गुरु कबो न कीजिए, इनको दूर ही से तज दीजिए। अब जब ये बात बोलो तो तमाम गुरु वालों कह रहे हैं ये बड़ा नास्तिक छड़ा छाड़ है, इसकी शादी नहीं हुई, तो अभी कह रहे हैं कि शादी नहीं कर। हाँ भैया ठीक है, शादी नहीं हुई है, बिल्कुल ठीक है, शादी तो मैंने की नहीं, ऐसा नहीं कि हुई नहीं, कोई लूला लंगड़ा था नहीं, फौज में नौकरी करता था, शादी तो हो सकती थी, हमने की नहीं है। सदगुरु की सो राह गह लीजिए, गुरु कहे सोई पुन कीजिए। वाह, यहां गुरुमुख होने का संदेश दे रहे हनुमान जी को। नाम सोई संत रख भाई, समरथ मुख ऐसी फरमाई, सोहंसा हमरे घर आई, अवय अशंक सदा सुख जाई। कह रहे नाम ध्यान बल हंसागर जाई, क्या रे काल तुम करो बढ़ाई। लेकिन साथ में साहब एक तनाजा कर रहे हैं, तकाजा कर रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए। वाह, पुन समृत ऐसा अर्थ है। साहब कह रहे परम पुरुष ने भी मुझे ये बोला, नाम जाए तुम देह जाई, जो हंसा हमरे घर आई, अभय अशंक सदा सुख पाई। अब साहब भी यही बात पर हर जगह बोल रहे हैं, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करत बढ़ाई। तिनका तोड़ करो जीव कोरा, छूटे काल मिटे झकझोरा। कोरा कहते साफ को, बोला नाम देने के साथ साफ कर देता हूं इंसान को। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई, कोटिन भांत करे जो कोई। समृद्ध हुकुम भक्ति है ठानी, जाते यम नहीं बांधे ताने। बोला ये परम पुरुष ने युक्ति दी कि नाम की ताकत से हृदय शुद्ध होगा। जैसे प्रकाश में एक गुण है, अंधकार का आच्छादन करता है, इसी तरह नाम मन का आच्छादन करेगा। जहां नाम तह कालगत नाही, यह समृद्ध की भक्ति है, सुनो ज्ञान की रीत, योग युक्ति निज भाखों करो सुनिज प्रतीत। अब हनुमान जी को कह रहे हैं वो कैसा है, अब तुम सुनो ज्ञान सुनो हनुमाना, समृद्ध का है निर्मल ज्ञाना, निराधार आधार न कोई, पहुंचे साधु शूरमा सोई। निराधार अर्थात देखो ये बिल्डिंग खड़ी है आधार पर, उसका कोई आधार नहीं, वो अपने में ही ओतप्रोत है। निर्गुण सर्वगुण ध्यान से परे, तहां निर्गुण निरंजन न जाई। अब यहां पुनः कह रहे हैं कोई सर्वगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुझसे कहीं न जाए। निर्गुण सर्वगुण दोनों नहीं है, सो हंस नाम की है। निर्गुण सुरगुण दोनों नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, बड़े बड़े विद्वान साधु भी कह रहे हैं कि कबीर साहब निर्गुण उपासक थे, बिल्कुल नहीं थे। यहां निर्गुण की परिभाषा ये है, जो मूर्ति पूजा नहीं करता वो निर्गुण उपासना है, ठीक है, लेकिन सर्वगुण निर्गुण दोनों से परे। तीनों गुण से सर्वगुण से होई, चौथा गुण निर्गुण है सोई। निर्गुण सर्वगुण दो ही के पारा, शब्द और श्वास नहीं ओंकार। जहाँ शब्द श्वास ओंकार भी नहीं है, बस सूरज से देख सकी वह देश। सूरज संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कथो न जाए। ये सूरत मान विस्तृत करो, आठों पहलू जुड़। हे हनुमान जी, तब तुम देखिए साहब ठिकाना दे रहे। नाम गहे बिन मुक्त न होई, कोटिन लिखे पढ़े जो कोई। इसलिए कह रहे हैं ये सिद्धांत अपेल है, नाम के बिना इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता। यही तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, कल में केवल नाम आधारा, समर समर भव उतर पारा।
अच्छा समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। कल पूर्णिमा भी है साहब।